अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। जी स्टूडेंट, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और इनके दरमियान क्या फ़र्क है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होते हैं, कौन से सेल्स हैं और इनके दरमियान क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिसके अंदर कोई क्लियर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बल्कि उनका क्रोमोसोम्स डीएनए का बना होता है, तो हम उनको प्रोकैरियोट का नाम देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स का नाम देते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है और एक मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ होता है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं। तो ये हो गया यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बुनियाद पर इनके दरमियान एक फ़र्क है, इसमें कोई क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें क्लियर न्यूक्लियस होता है जो कि एक मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ होता है। तो ये हो गया इसका डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अहम सवाल है, बहुत कीमती एक वैल्यूएबल क्वेश्चन है। सो डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको इसके 5 मेन डिफरेंस बताने हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और इनके दरमियान कितने डिफरेंस हैं तो बहुत शुमार इनके दरमियान डिफरेंस वेरियस। तो अभी हम जस्ट इसके 5 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 5 पॉइंट मैंने बनाए हैं फॉर योर इजीनेस। तो इसके मेन आज 5 डिफरेंस स्टडी करते हैं कि इनके दरमियान कौन से 5 डिफरेंस मौजूद हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोट की। पहला डिफरेंस, यूकैरियोट्स हैव क्लियर न्यूक्लियस एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर एक क्लियर न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन में लिपटा होता है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूकैरियोट्स हैव क्लियर न्यूक्लियस एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन में लिपटा होता है, वाज़ेह होता है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं। ऑन द अदर हम जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट डिफरेंस, इट हैज नॉट क्लियर न्यूक्लियस, इट्स क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए व्हिच स्विमिंग इन साइटोप्लाज्म एंड दिस एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट जो सेल्स हैं उनका कोई क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डीएनए से बने होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर स्विम करते हैं। जिस एरिया में ये स्विम करते हैं साइटोप्लाज्म में, उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। इट हैज नॉट क्लियर न्यूक्लियस, इट्स क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए व्हिच इज स्विमिंग इन साइटोप्लाज्म एंड दिस एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो इनके अंदर कोई वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डीएनए से बने होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते हैं, स्विम करते हैं, और जिस एरिया में ये स्विम करते हैं द साइटोप्लाज्म, हम उस एरिया को न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। तो ये हो गया इसका पहला डिफरेंस। तो लेट्स सी, अभी हम इसका दूसरा डिफरेंस पढ़ते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स द सेल्स ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर फाउंड। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उसमें सेल्स बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी सेल्स बॉडीज पाई जाती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम और इस तरह की कई मैनी छोटी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, सेकंड डिफरेंस, इन द प्रोकैरियोट सेल नो ऑर्गेनेल फाउंड लाइक यूकैरियोट्स। इसके पास कोई खास ऑर्गेनेल्स नहीं होती, कोई खास सेल बॉडीज नहीं होती जैसा कि यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा है। तो ये हो गया उसका दूसरा डिफरेंस। तो जी स्टूडेंट, इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई खास या अहम ऑर्गेनेल नहीं पाई जाती जैसा कि
पर यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट। तो ये हो गया इसका सेकंड डिफरेंस। तो जी स्टूडेंट, थर्ड हम डिफरेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट, न्यूक्लियस। द साइज ऑफ राइबोसोम्स आर बिगर। तो ये हो गया जो यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स होते हैं, उनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है देन प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम से। तो देखते हैं, द साइज ऑफ राइबोसोम इज स्मॉलर। जो यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक खुरदरी सतह से बना होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। वो जो राइबोसोम्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, बड़े साइज के होते हैं निस्बतन इस प्रोकैरियोट्स सेल्स के। द साइज ऑफ राइबोसोम इज स्मॉलर। जो प्रोकैरियोट्स सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम से छोटे होते हैं। तो ये हो गया, हमने इसका थर्ड डिफरेंस स्टडी कर लिया। तो अब हम चलते हैं चौथे डिफरेंस की तरफ कि इसका फोर्थ डिफरेंस क्या है। द साइज ऑफ द सेल इज बिग देन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोटिक द सेल्स साइज होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो सेल साइज होता है वो बड़ा होता है, 10 गुना बड़ा होता है देन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का जो सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो 10 गुना छोटे होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स से प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स 10 गुना बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। तो ये हो गया इसका चौथा डिफरेंस। तो पांचवें डिफरेंस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। वो है द सेल वॉल ऑफ दिस सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन। जो पांचवा इसका मेन डिफरेंस है ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो मेन डिफरेंस है, पांचवा जो है वो है सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है यूकैरियोट्स की, यूकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और काइटिन से बनी होती हैं। ये दो मेन एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, ये दो मेन और इम्पोर्टेंट केमिकल हैं जो मिलकर यूकैरियोट्स की सेल वॉल बनाते हैं। अभी हम देखते हैं इसका प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किस कंपोनेंट से बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ द सेल is made up of peptidoglycan which is polymer of amino acid and sugar। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये पॉलीमर है ऑफ इमानो एसिड्स एंड शुगर्स के। जब इमानो एसिड्स और शुगर्स आपस में मिलते हैं तो एक लिंकेज बनाती हैं जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम देते हैं, और ये पेप्टाइडोग्लाइकन मिलकर सेल वॉल बनाती हैं प्रोकैरियोट्स की। जो इस न्यूक्लियस ये यूकैरियोट्स की जो सेल वॉल बनाती हैं वो है सेलुलोज एंड काइटिन। जो प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल बनाने वाला केमिकल है, एक है केमिकल लिंकेज है, वो वन है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन मिलकर प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनाता है। तो जी स्टूडेंट, अभी हमने इसके 5 डिफरेंस कंप्लीट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो जी स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस पर एंड करते हैं, और आई होप यू गेट इट, बी कंसिडर्ड। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट लेक्चर will be on cell size and its structure. So guys, if you like my lectures, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the new and latest videos. Okay guys, thank you. Allah Hafiz.